नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स के साथ। आज का वीडियो 144,000 के बारे में है। ये वीडियो प्रभु ने मुझसे यूँ इसे साझा करने के लिए कहा है। ये उन बातों का एक संकलन है जो मुझे दिखाई गई हैं, मैंने देखी हैं और प्रभु से सुनी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। अगर मॉरिशस आप इस चैनल पर काफ़ी समय से हैं तो आपका फिर से स्वागत है। आप प्रभु का एक और संदेश सुनने जा रहे हैं और यह 124,000 के संबंध में है। ये आपके लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो शायद नहीं जानते वो कि वे 124,000 का हिस्सा हैं। हो सकता है आप अपना उद्देश्य न समझते हों या आप जीवन में बिना निश्चितता के आगे बढ़ रहे हों, लेकिन मुझे पता है कि प्रभु अंत समय के करीब आ रहे हैं। अंत बहुत करीब है और दुनिया में चीज़ें बहुत जल्दी होने लगेंगी और बहुत जल्द कोई भ्रम नहीं रहेगा। लेकिन 124,000 के लिए संदेश यह है कि यह एक तरह से प्रोत्साहन है कि आपको कुछ ज्ञान देने के लिए है, आपकी मदद करने के लिए है ना, ताकि आप मजबूत रहें, थके नहीं, पीछे न हटें या यह न सोचें कि प्रभु ने आपको भुला दिया है या आपको नहीं चुना है। ये सच नहीं है, इससे बढ़कर सच्चाई कुछ नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपके साथ जो साझा करना चाहता हूँ वह यह है कि प्रभु मुझे क्या दिखा और बता रहे हैं। तो और मैं विवरण में बाइबल की आयतें डालूंगा। मैं आज कुछ पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। मैं बस इसके बारे में बात करूंगा और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप ये उन्हें विवरण में देख सकें। कुछ बातें हैं, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आप 144,000 में से हैं या नहीं, तो समय बहुत कम बचा है और अंतिम चयन लगभग समाप्ति की ओर है। मुझे विश्वास है, जैसा कि प्रभु ने मुझे दिखाया है, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह अंधेरे में हैं वो, और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत गहराई से दिखाया गया है, और फिर कुछ ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी समझ दी गई है लेकिन वे अभी भी निश्चित नहीं हैं। आप खुद भी थोड़े अनिश्चित हैं। आप सोच रहे हैं कि प्रभु वो या जो संकेत आपको मिला है वो बस संयोग ही है। देखिए, प्रभु के साथ कोई संयोग नहीं होता, खासकर जब आप हर दिन उन्हें पूरे दिल से खोज रहे हों। यह मेरे साथ तब हुआ था। खैर, अब लगभग 3 साल होने को हैं। पूरे 3 साल नहीं हुए हैं, लेकिन कम से कम 2.5 साल तो हो ही गए हैं। और ये वही समय था जब प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं 144,000 में से एक हूँ, जिससे मैं लगभग घबरा गया, जैसे कि मैं पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। और इसमें मुझे लगभग 2 या 3 महीने लगे इससे उभरने में। वो लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया मुझ, और न ही इसके बारे में कोई वीडियो या कुछ और बनाया। ये मेरे लिए बहुत ही अस्थिर करने वाला था व्यू। और धीरे धीरे प्रभु मुझे दिखाते रहे कि यही सच है और ये रहे संकेत, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आगे क्या होने वाला है, साथ ही तुम्हारे अन्य भाई बहनों के साथ भी। तो ऐसा करना, आप जानते हैं वो, आप में से जो लोग 144,000 का हिस्सा हैं, आप एक विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्हें बनाया गया था। आपको इस विशेष अम उम अम उम मैं कहने जा रहा हूँ, मैं इसे भूमिका कहूँगा। ये वास्तव में कोई भूमिका नहीं है, ये उससे कहीं अधिक है। यो कि यह आपके लिए इस जीवन का कार्य है, ये आपका उद्देश्य है। यही शब्द मैं ढूंढ रहा था, यही शब्द मैं ढूंढ रहा था। यह आपका उद्देश्य है। ओ और ओ उम एक बात जो आप शायद जानते थे, या यह आपके लिए एक खुलासा होगा, वह यह है कि आप 144,000 का हिस्सा इसीलिए हैं क्योंकि आपने खुद इसके लिए कहा था। मुझे पता है कि यह थोड़ा अजीब लगता है, या आप कह सकते हैं ओह, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनिए। आप जानते हैं, हमें बनाया गया था यूं, और प्रभु हमें पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही जानते थे। और आप
अगर आपको पता है कि आप 124,000 का हिस्सा हैं या अभी तक नहीं जानते, लेकिन आप जो हैं उसका कारण यह है कि एक तो आपने खुद इसके लिए कहा था। आपने आपने परमेश्वर और पुत्र को यह झात करा दिया था कि आपके पुत्र के प्रति प्रेम इतना गहरा है कि आप स्वर्ग के राज्य में आत्माओं को लाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। और ये एक बहुत ऊंचा आह्वान था। मैं नहीं, खैर शायद मुझे इसे आह्वान नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बहुत ये समझा जाता था। आपको पता था कि आप किस चीज़ में खुद को डाल रहे हैं, और फिर भी आपने हाँ कहा, या आपने इस तरह की चीज़ के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। उम, और इसलिए प्रभु ने आपको इसी उद्देश्य के लिए बनाया। और कुछ संकेत ये हैं कि आप किसी विशेष मत या सिद्धांत को नहीं मानते, तो आप कभी खुद को कैथोलिक, बैप्टिस्ट, पेंटेकोस्टल, मॉर्मन या कुछ और नहीं मानते। आप किसी विशेष संप्रदाय की पंक्ति में नहीं आते। उह, जब कोई आपसे पूछता है कि आप किस धर्म के हैं, तो आपके लिए उस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वास्तव में आपका कोई धर्म नहीं है। आप बस पूरे दिल से प्रभु की सेवा करते हैं, पूरे दिल से, और आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि कोई और उस विशेष संप्रदाय या धर्म के बारे में क्या सोचता है। आप बस प्रभु से प्रेम करते हैं, और आप इसे दिखाते हैं एक उदाहरण के रूप में, मसीह के शिष्य के रूप में, और आप इसे अपने प्रेम से दिखाते हैं, मानवता के प्रति अपने प्रेम से, ठीक है? और आपकी यह इच्छा कि आप खुद को आगे बढ़ाकर लोगों को सुसमाचार के बारे में बताएं, लोगों को यीशु के बारे में बताएं, यह एक विशेषता है। एक और विशेषता यह है कि आप स्वाभाविक रूप से एक नेता हैं, यानी आप दूसरों की ज़रूरतों और इच्छाओं को अपने से ऊपर रखते हैं, और आपने अपने जीवन के अनुभवों से यह सीखा है कि आपकी आत्मा में क्या है, क्या चीज़ आपको अच्छा महसूस कराती है। उम, और यही चीज़ आपको प्रेरित करती है। तो उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपको पढ़ाना पसंद हो, या आपको दूसरों के सामने खुद को सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना अच्छा लगता हो, जिससे उनकी ज़िंदगी में मदद मिलती है। चाहे वह तारीफ़ करना हो, या उनके काम, शिक्षा, व्यक्तिगत जीवन में मदद करना हो, जो भी हो। आपके अंदर एक पुकार है, और आप सच में दूसरों की मदद करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। और यह एक बहुत ही स्वाभाविक गुण है किसी नेता के लिए। हूँ। और इसलिए आपके अंदर जो यह स्वाभाविक पुकार है, कभी-कभी यह आपको थोड़ा भ्रमित कर देती है कि आपका उद्देश्य क्या है और प्रभु आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा प्रभु को यह कहते हुए सुनते हैं, तुम्हारा एक उद्देश्य है, मैंने तुम्हें किसी कारण से बनाया है। लेकिन आप हमेशा खुद से यह कहते रहते हैं, अरे! मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या कर रहा हूँ? धरती पर जो भी कठिनाइयाँ और परीक्षाएँ आप झेल रहे हैं, वे आपको इसी विशेष भूमिका के लिए तैयार कर रही हैं। ये क्या ठीक है? यह विशेष उद्देश्य जिसे आपको पूरा करना है, और आप इसे ज़रूर पूरा करेंगे। मसीह हमेशा ये सुनिश्चित करेंगे कि आप इसे पूरा करें। अब इसमें बहुत सारा प्रशिक्षण शामिल है, वो इसलिए इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे मुझे सही शब्द दें, और जो कुछ उन्होंने मुझे बताया है, उसे मैं बिना गड़बड़ किए या उसे जटिल बनाए बिना व्यक्त कर सकूं। लेकिन मूल रूप से, अगर आपने कभी सपने में खुद को किसी कक्षा में देखा है, या पहाड़ चढ़ते हुए, या बाधाओं से भरे रास्तों से गुजरते हुए देखा है, तो यह एक बहुत ही दिलचस्प संकेत है कि या तो आप ऐसे व्यक्ति हैं, या यही आपका उद्देश्य है। यही वह काम है जो आप करने जा रहे हैं। ओह! यानी आप नेतृत्व करना सीख रहे हैं, और हो सकता है कि आप यह सब अपनी नींद में कर रहे हों। असल में, वास्तव में आप में से कई लोग इसे अपनी नींद में कर रहे हैं। जब आप रात को सोने जाते हैं,
तो प्रभु का एक दूत आता है और आपको प्रशिक्षण के लिए ले जाता है। और फिर रात के अंत में जब आप जागते हैं, उससे पहले आप वापस आ जाते हैं और आपको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ मिटा दिया गया है। लेकिन वह सब आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। वे यादें, वे पूरी तरह से उजागर हो जाएंगी, सारी जंजीरें खुल जाएंगी और आपको ये सब याद आ जाएगा। तो आप में से कई लोग यह अपनी नींद में कर रहे होंगे, या नींद में ले जाए जा रहे होंगे, और आप इसे सपने में टुकड़ों टुकड़ों में याद कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि यह एक सपना है। यह शायद एक बार बार आने वाला सपना हो सकता है, क्योंकि आप इसे बार बार देख रहे हैं, लेकिन आपको केवल इसके कुछ हिस्से ही याद रहते हैं। लेकिन फिर भी यह ऐसा है जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, आप किसी कक्षा में हैं या आप कोई बाधा दौड़ कर रहे हैं। यह आपके लिए एक बार बार आने वाला सपना होगा। ओह, ओह, आप यहाँ पृथ्वी पर भी प्रशिक्षण से गुजरते हैं। तो कुछ लोगों के पास ओह नौकरियां होती हैं, या वे अपनी निजी जिंदगी में कुछ खास परिस्थितियों में होते हैं जिनसे प्रभु उन्हें गुजरवा रहे हैं, ताकि वे अपने व्यक्तित्व की ओह कुछ समस्याओं को पार कर सकें। शायद यह आत्मविश्वास की समस्या है, या अन्य समस्याएं जो आपके आत्मसम्मान से जुड़ी हैं। लेकिन एक और बात भी है, प्रभु यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका हृदय तैयार होती, क्योंकि 44,000 की भूमिका, भले ही यह प्रभु की अंत समय की सेना है, यह प्रेम की अंत समय की सेना है। आप राजदूत हैं, आपको आगे रखा जाएगा और आपको और सुसमाचार का प्रचार करेंगे, लेकिन केवल सुसमाचार ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रेम, मसीह का प्रेम भी। और ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। आपका हृदय तैयार होना चाहिए, इसलिए वह आपको अभी भी तैयार कर रहा है। साथ ही आपके सपनों में या रात को आत्मा में आपको ले जा रहा है। ये बहुत आम बात है, या एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। उम लेकिन प्रेम पूर्ण और देखभाल करने वाले। तो अगर आप ऐसे संघर्षों से गुजर रहे हैं जहां आपको लोगों को क्षमा करने में कठिनाई हो रही है, और प्रभु सच में आपको टोक रहे हैं और बार बार याद दिला रहे हैं, जैसे कि तुम्हें सच में क्षमा करना होगा, सब कुछ छोड़ दो, मुझ पर भरोसा रखो, तो यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि यही वे 140,000 हैं। हमसे यह अपेक्षा की जाएगी कि हमारे अंदर क्षमा करने, प्रेम करने और हर पल अपना पूरा विश्वास मसीह में रखने की क्षमता हो। जो कुछ भी हम देखेंगे और सुनेंगे, जो भी हो रहा होगा, उसके बावजूद हम कहेंगे मुझे प्रार्थना करनी है, या मुझे प्रभु के सामने जाना है और यह सब उनके साथ रखना है और देखना है कि वे क्या कहते हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वह मसीह के माध्यम से ही लेंगे। आप बिल्कुल भी मनुष्य पर भरोसा नहीं करेंगे, खासकर इस समय के दौरान। और इसी तरह यह मुझे इसके अगले चरण की ओर ले जाता है। यही वह समय है जब 140,000 लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े होंगे। ये सब रैप्चर के बाद होगा, ठीक है। जैसे ही रैप्चर होता है, या मेट्स 40,000 में से महीना मानदान कुछ लोग भी रैप्चर में लिए जाएंगे। जब आप स्वर्ग में होंगे तो आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे, अपने कोर्स पूरे करेंगे, और जो भी आपका विशेष कार्य है वह पूरा करेंगे मसीह के लिए। वह आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप जानें, इसलिए आपके पास ऐसी क्षमताएं होंगी जो असामान्य होंगी, जो आप जानते हैं आपकी पूरी संभावनाएं पूरी तरह से खुल जाएंगी। और आपको यह सब स्वर्ग में उन स्वर्गदूतों द्वारा दिखाया जाएगा जिन्हें आपको, टीमों को, नेताओं को और 144,000 को यह दिखाने के लिए नियुक्त किया गया है कि उन्हें क्या जानना है और कैसे करना है, इससे पहले कि आपको वापस भेजा जाए। तो जैसे ही आप रैप्चर में स्वर्ग जाते हैं, आप वहां कुछ समय के लिए रहेंगे, लेकिन आपको वापस भेज दिया जाएगा और पृथ्वी पर समय बिल्कुल भी नहीं बीतेगा। ये सब बहुत जल्दी होगा, तो ऐसा लगेगा जैसे आप गए और तुरंत वापस आ गए। कुछ लोग आत्मा में ही रहेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। ये थोड़ा जटिल है, लेकिन मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब आप वापस आएंगे, तो आप रैप्चर के ठीक बाद वापस आएंगे, इसलिए रैप्चर एक बहुत बड़ा घटना होने वाला है।
ये बहुत बहुत विशाल होने वाला है। पूरा विश्व इस एक घटना में डूब जाएगा। हर आंख इसे देखेगी, हर एक आंख इसे देखेगी और हर कान इसे सुनेगा। चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, आप आसमान में जो हो रहा है उसे देखेंगे और सुनेंगे। और प्रभु के अपनी दुल्हन को लेने के लिए लौटने का चिन्ह पूरी दुनिया इसे देखेगी। ये पूरी दुनिया को घबराहट में डाल देगा। तो जैसे ही रैप्चर होता है और वह खत्म हो जाता है, आपके पास दो मुख्य समूह होंगे। माफ कीजिए, आपके पास तीन मुख्य समूह होंगे। एक समूह है ईसाई या विश्वासी, जिन्होंने एक पैर दुनिया में रखा और खुद को पूरी तरह मसीह को नहीं सौंपा। वे रैप्चर में नहीं जाएंगे। जब उन्हें एहसास होगा कि मॉडर वे नहीं जा रहे हैं, तो वे पूरी तरह से दुख से अभिभूत हो जाएंगे और वे पूरी तरह से दुख से अभिभूत हो जाएंगे। मैं बहुत बड़े शोक और दुख की बात कर रहा हूँ जब उन्हें एहसास होगा कि वे इस घटना से चूक गए। उन्हें पता था कि यह होने वाला है, लेकिन वे तैयार नहीं थे। वे तैयार नहीं थे। तो आपके पास वह समूह होगा। फिर आपके पास वह समूह होगा जिन लोगों ने कभी धर्म में विश्वास नहीं किया, कभी भगवान में विश्वास नहीं किया, लेकिन लेकिन उनके परिवार में या दोस्तों में कोई था जिसने उन्हें बताया था कि यह घटना होने वाली है, और अब उन्होंने इसे देख लिया है। अब वे घबरा जाएंगे। मैंने वह सब कुछ खो दिया जो मेरे दोस्त या मेरी माँ या मेरे पिता या मेरे भाई मुझे इतने सालों से बता रहे थे, और न ये अभी अभी हुआ है। मेरी माँ और पिता अब यहाँ नहीं हैं। मैं अभी भी यहाँ हूँ। अब मैं घबराने लगा हूँ। मुझे जवाब चाहिए। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो मेरी मदद कर सके। तीसरा समूह है सरकार या एजेंसियां, जो यह कहने की कोशिश करेंगी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वे जल्दी से एक विश्व सरकार प्रणाली के तहत फिर से संगठित होने की कोशिश करेंगी। तो वहां इससे निपटना भी है। लेकिन 124 का काम सिंह उन लोगों की भेड़ों के लिए चरवाहा बनना है जो कि जवाब चाहते हैं। वे सच चाहते हैं। उन्होंने देखा कि आकाश में क्या हुआ। ये उन्होंने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को जाते हुए देखा। ये उन्होंने आकाश में महान न चिन्ह देखा। उन्होंने उसे देखा और अपने दिल में वे इसे नकार नहीं सकते। वे जानते हैं मौत, और वे इसे चूक गए। वे घबरा जाएंगे और वे चाहेंगे कि कोई उनकी मदद करे। यहीं पर 144 की भूमिका आती है। आपको पूरी दुनिया में, इन हर देश में, इन हर उस भूभाग में जहां लोग हैं, इन तैनात किया जाएगा। वहां कोई ना कोई होगा जो मसीह का प्रतिनिधित्व करेगा। और वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह बाहर जाएंगे, और वे संदेशवाहक होंगे जो प्रभु के लौटकर अपनी पृथ्वी को पुनः प्राप्त करने के मार्ग को तैयार करेंगे। तो 144 आपके पास करने के लिए एक काम है। आपका काम है कि आपको अंतिम सबसे बड़ी फसल काटनी है। यही हमारा काम होगा। आपको यह प्रेम में करना है, आपको यह क्षमा के साथ करना है, और आपको अपनी पूरी आस्था मसीह में रखनी है। आपको ऐसी क्षमताएं दी जाएंगी जो अस्वाभाविक या अतिमानवीय मानी जाती हैं, और प्रभु आपको उन्हें उपयोग करने की अनुमति देंगे, और महान चमत्कार होंगे, और इससे मसीह और परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा जागरण आएगा। और हमारा काम है उन्हें लाना और उनकी देखभाल करना, सेवा करना, उन्हें सुसमाचार दिखाना, और जो आने वाला है उसके लिए उन्हें तैयार करना। और जो आने वाला है वह विनाशकारी होगा। यह मूल रूप से पृथ्वी पर एक डरावना दृश्य होने वाला है, और हमें बच्चों को मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञात भूमि में ले जाना होगा, और उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा,
और उनमें से कई को अपने होठों पर मसीह का नाम लेकर अपनी मृत्यु तक जाना पड़ेगा, मसीह का इनकार किए बिना अंत तक। कुछ लोग अंत तक बच निकलेंगे। हाँ, 144 लोग ऐसे सुरक्षित स्थानों पर लोगों को ले जाएंगे, लेकिन यही तुम्हारा काम है, कुंभ 144 का। इसीलिए इसी वजह से मसीह ने तुम्हें एक विशाल, एक बड़े उद्देश्य के लिए बनाया। तुमने इसे स्वीकार किया है और ये पूरा होने जा रहा है। प्रभु अपना वादा पूरा करेंगे। तो फिर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभु मुझसे और क्या कहवाना चाहते हैं इस विषय में। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। ईश्वर के सुसमाचार, यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते रहो और पीछे मत हटो, हार मत मानो। ये सब प्रेम में करो। हमेशा क्षमाशील रहो कि क्षमा करते रहो। हमेशा अपने होठों पर क्षमा बनाए रखो और हर दिन यीशु पर भरोसा रखो। हर दिन प्रार्थना करो। अगर कर सको तो दिन में 1 से अधिक बार प्रार्थना करो और अपने दिलों को, अपने मन को तैयार करो जो आने वाला है उसके लिए और जो तुम्हारी भूमिका होगी उसके लिए। और फिर से ये वास्तव में 144 को प्रोत्साहित करने के बारे में है कि वे कुछ चीज़ों में उलझ कर न रह जाएं। तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना ही होगा, तुम्हें करना ही होगा। तुम जीवित नहीं रह पाओगे, यह काम नहीं करेगा अगर तुम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। अगर तुम अपने पड़ोसी, अपने भाई को क्षमा नहीं करते, अगर तुम किसी और की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर नहीं रखते, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये बहुत कठिन होने वाला है। तुम्हें प्रेम करना ही होगा। मैं विवरण में कुछ शास्त्र छंद डालूंगा। मुझे सच में उम्मीद है कि इससे किसी को आशीर्वाद मिला होगा। मैं वहां अपना ईमेल पता भी डाल दूंगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे का ईमेल भेज सकते हैं। मुझे सच में उम्मीद है कि इससे किसी को या किसी को भी स्पष्टता मिलेगी। मैं एक पद कहने जा रहा हूं जो 100 के लिए समझना महत्वपूर्ण है। यशाया अध्याय 25 और खासकर पद 4 और 5 सच में 144 से संबंधित है। हम यह सच में और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। खैर, मैं कुछ और पद भी जोड़ दूंगा, लेकिन हम भगवान आपको आशीर्वाद दें। मुझे सच में उम्मीद है कि इससे मदद मिली और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको मसीह के लिए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिली होगी। प्रभु बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, बहुत जल्द। भगवान आपको आशीर्वाद दें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। शालोम।